Hello students and welcome to the online classes of Sunrise Academy. As we are studying tense and in the series of tense we will start past perfect and past perfect continuous tense in this video. So please watch this video carefully. So first we will understand what is past perfect tense. देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट जब बताया था तब भी मैंने आपको बोला था कि परफेक्ट टेंस शोज अस द फिनिश ऑफ द वर्क, यानी कि जो काम का फिनिश होना जब बताया जाए वो परफेक्ट टेंस होता है। अब परफेक्ट टेंस कब फिनिश होना बताया जाएगा, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो काम का फिनिश होना तो बताया जाएगा लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन में बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा, जैसे मैंने बोला मैं क्लास ले चुका हूँ, तो मैंने क्लास का काम मतलब क्लास लेने का काम फिनिश तो कर लिया है लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन में किया। लेकिन अब एक मैं बोल रहा हूँ कि मैं 10th क्लास ले चुका था। अब यहाँ पे बस एक सिंपल सा वर्ड है ले चुका था, यानी कि मेरे 10th क्लास लेने का काम फिनिश कर लिया लेकिन वो आज नहीं किया, पास्ट में किया, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे आप लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे सभी बच्चे, चुका था, चुकी थी या लिया था दिया था, ये वाला आपका क्या हो जाएगा इसकी आइडेंटिफिकेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप फोकस करो यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेड यहाँ पे कॉमन है, हेड आपको सबके साथ लगाना है और V3 आपको यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना ही है। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं 8th की परीक्षा दे चुका था, देखो यहाँ पे दूंगा नहीं है, इसने गलत लिख रखा है, यहाँ पे आपके दे चुका था आएगा तो क्या होगा, मैं आपका सब्जेक्ट है, आई हैड गिवन द एग्ज़ाम ऑफ क्लास 8th, यहाँ पे 8th लिखना है और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लास 8th। आई हैड गिवन द एग्ज़ाम ऑफ क्लास 8th, यानी कि मैं जो क्लास 8th का एग्ज़ाम दे चुका था, तो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन टू होम, यानी कि काम फिनिश कब हो गया था, पास्ट में हो गया। वह गाड़ी चला चुका था, ही हैड ड्रिवन द कार। ये आपके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम बात करते हैं इसी के नेगेटिव की, तो कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। नेगेटिव में आपको सिर्फ क्या करना है, हेड के बाद नोट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने गाड़ी नहीं चलाई थी या वह गाड़ी नहीं चला चुका था, तो ही हैड नॉट ड्रिवन द कार। वह चिड़ियाघर नहीं जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन टू जू। मंदिर बंद नहीं हो चुका था, तो टेम्पल हैड नॉट क्लोज्ड। यानी कि ये देखो मैंने जो 10th क्लास को पढ़ाया था उनके नोट से आप इजी सेंटेंस भी बना सकते हो, और ये भी कोई इतने टफ सेंटेंस नहीं है, ये भी आप बना सकते हो। अब जब आप लोगों को मैंने लाइव क्लास पढ़ाई थी तो आप बहुत सारे बच्चे इस इंटरोगेटिव में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। कोई बच्चा यहाँ पे डिड लगा रहा था, कोई बच्चा यहाँ पे ING लगा रहा था। आपको हर चीज़ों को रटना नहीं है। द मेन पार्ट ऑफ लर्निंग टेंस इज यू हैव टू बी फोकस ऑन योर प्रेजेंट टेंस और योर पास्ट टेंस और योर फ्यूचर टेंस। आपको जो टेंस पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस रखें, एंड यू हैव टू बी यू शुड नो द बेसिक ऑफ द टेंस, यानी कि आपको जो है टेंस का बेसिक आना चाहिए। यानी कि बेसिक क्या है कि अगर मैं पास्ट परफेक्ट पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे ING वगैरह लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको लगाना ही है। अब वर्ब की फॉर्म थर्ड लगेगी तो थर्ड फॉर्म ही चलेगी, चाहे वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। ING और डिड लगाना ही है। हेड इसकी जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हेड सब में चलेगी। फिर हेड अगर अफर्मेटिव में है तो हेड नेगेटिव में भी आएगी और हेड इंटरोगेटिव में भी आएगी। तो इंटरोगेटिव में सिर्फ आपके हेड, यहाँ पे देखो हेड जो है वो आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल, क्या सर जा चुके थे, तो हेड सर गॉन। क्या कर्मचारी झाड़ू निकाल चुका था, यानी कि साफ करना, तो हेड पियोन स्वेप्ट द रूम। अच्छे सेंटेंस है ये। तो इसी तरीके से आपको भी सेंटेंस बनाने हैं, फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए, और ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, आप इन पे ज़्यादा फोकस किया करो, चुका था, चुकी थी, तो उससे आपको पता चलेगा टेंस कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का क्या होता है फॉर्मूला और पहचान क्या होती है? समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। समय कौन सा? जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, फरवरी से, 2010 से, 2 सालों से, यानी कि मतलब टाइम दे दिया जाए, उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन हो गई। फॉर्मूला आपके बिल्कुल ईजी है। ये सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। अच्छा, सिंस फॉर में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सिंस फॉर कैसे क्या करना है। तो सिंस फॉर के लिए मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में जब आपको पढ़ाया था तो सिंस और फॉर का यूज़ आपको बताया था। ठीक है, तो वो वाली वीडियो वापस जाके देख लेना, आपको सिंस और फॉर इन दोनों के वीडियो मतलब सिंस और फॉर का जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ सेंटेंस की। शिवम 2 घंटों से बातें कर रहा था। अब आपको बेसिक कैसे फॉलो करना है? सेंटेंस पढ़ा, नहीं समझ में आया, वापस पढ़ो। शिवम 2 घंटों से बातें कर रहा था, मतलब 2 चीज़ों पे फोकस करो। एक तो यहाँ पे ये समय दे रखा है और एक ये रहा था दे रखा है। देखो यहाँ पे फोकस करो, रहा था यानी कि समय भी है 2 घंटे और रहा था यानी कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। इट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया है? ये टेंस हो गया आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अब इसको चेंज करो, शिवम, अब हेड तो लगा नहीं है, बीन, बातें करने को क्या हम टॉक बोलते हैं, टॉक की ING फ्रॉम टॉकिंग। अब फॉर 2 आवर्स आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वो 2 घंटे हैं, वो कोई निश्चित टाइम नहीं बताया, एक बता दिया कि 2 घंटे है। अब जब मैंने आपको समझाया तो क्या बताया था? 2 घंटे, 5 घंटे, ये कौन से हमें नहीं पता। तो 2 घंटे जब आए या 10 घंटे, 5 घंटे, वो सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्या लग गया? फॉर लग गया। नेक्स्ट है, देखो, शिकारी 5 दिन से शिकार कर रहा था। अच्छा सेंटेंस है, काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। तो इसको आप बनाओगे तो कैसे बनेगा? हंटर हैड बीन हंटिंग फॉर 5 days। ये भी देखो 5 दिन आया है। 5 दिन कौन से हैं ये हमें नहीं पता है। 1 से 5 वाले हैं, 5 से 10 वाले हैं। पीरियड ऑफ टाइम है, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, कोई निश्चित टाइम नहीं दिया है कि 5 बजे से या 2005 से। ये पीरियड ऑफ टाइम दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैड बीन और फॉर लग जाएगा आपके। फिर और भी इसके सेंटेंस है। घोड़ा 10 बजे से दौड़ रहा था। हॉर्स हैड बीन रनिंग सिंस 10 o'clock। अच्छा सेंटेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव की। नेगेटिव में सिर्फ हेड के बाद नॉट लग जाए। नेगेटिव में आपके हेड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। यहाँ पे फोकस करो, हेड के बाद आपके क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? राजू 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा था। नहीं शब्द आते ही हमें पता चल जाता है नेगेटिव है। और 2 दिन से नहीं आ रहा था, 2 दिन समय हो गया, रहा था, रही थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और सेंटेंस कौन सा है? नहीं है, तो नेगेटिव लग गया। तो क्या हो गया? राजू हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। सेंटेंस बन गया, ये आपके हो गया नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा? मेरे शायद PDF शेयर नहीं हुई है। इंटेरोगेटिव का कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली सिर्फ यहाँ इस पर फोकस करना। इंटेरोगेटिव में आपके हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। चलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होगा, हेड आपके आगे आ जाएगा। थोड़ा सा 1 सेकेंड है ना। हेड आपके आगे आएगा, देन आपके सब्जेक्ट आएगा, देन आपके बीन आएगा, देन V1 प्लस ING आएगा, देन ये आपके, चलो इससे अच्छा यही समझ लो, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है ना, बस इसमें सिर्फ आप क्या करोगे? हेड पहले लिख देना और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपके इंट्रोगेटिव का बन गया। जैसे क्या वह 2 बजे से दौड़ रहा था, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? हैड ही बीन रनिंग सिंस 2 o'clock। क्या वह 2010 से खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? हैड ही बीन प्लेइंग सिंस 2010। तो आई होप आप ये बना लोगे सेंटेंस इनके। ठीक है, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और टिल देन watch this video properly and thank you so much. Have a nice day.